बोलिए धन गुरु रविदास जी महाराज की। तो बात चल रही थी सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत। जगत गुरु रविदास जी महाराज ना बोले वन गमन करते हुए चले आ रहे थे। तो वन में उन्हें जब वो घोर जंगल में पहुंचे, घोर वन में पहुंचे, तो उन्हें किसी जीव के रोने की आवाज आई। अब वो जीव कोई और नहीं था, वो जीव था कि हिरनी। सुनिए जरा, सतगुरु महाराज ने तो उन जीवों की आवाज को भी सुना है, उनके हृदय की बात को भी सुना है, जिनके पास मनुष्य की भांति बोलने की सामर्थ्य नहीं हुआ करती थी। जिनके पास मनुष्य की तरह बोलने की सामर्थ्य नहीं हुआ करती थी, उनके हृदय की बात को भी जाना है, उनके हृदय के भाव को भी सतगुरु महाराज ने सुना है, अपने विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, जैसे ही उन्होंने देखा लगता है कोई जीव भारी भरकम मुसीबत में है, इसलिए सतगुरु महाराज ने उस आवाज की ओर चलकर शुरू कर दिया। बोले किधर से आवाज आ रही है, अपन चलकर तो देखे मामला क्या है। तो सतगुरु महाराज जैसे वहां पहुंचे, उस स्थान पर पहुंचे, देखा क्या, बोले एक हिरनी एक जाल में फंसी हुई। उसने जाल से छूटने का था प्रयास किया, बहुत छटपटाई, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो छूट ना पाई। जो जाल से छूटने का प्रयास करती जाती, क्यों क्यों उस जाल में फंसती चली जाती, फंसती चली जाती। बस जब उसका हर प्रयास विफल हो गया, तो उस वक्त उसने रोना शुरू किया। कोई दयावान आएगा इधर से, मेरे रोने की आवाज को सुनेगा, तो मुझे इस जाल से बाहर निकाल देगा। बोलो धन गुरु रविदास जी महाराज की। बोले मुझे इस जाल से बाहर निकाल देगा। सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, आज संजोगवश मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज उस मार्ग से चले जा रहे हैं। तो जैसे उन्होंने उस हिरनी के रोने की आवाज को सुना, आवाज की ओर चले गए, जाकर देखा क्या, मेरे सतगुरु महाराज के मुख से केवल 3 बार निकला, बोले सतनाम सतनाम सतनाम। 3 बार निकला, हिरनी के कानों तक पहुंचा। अब हिरनी क्या बोले, कहे करके सतगुरु रविदास जी महाराज उस हिरनी को आजाद करने के लिए वहां बैठ करके उस जाल को खोलने लगे। अब जैसे ही जाल खोलने लगे, तो सतगुरु प्रेमियों जानते हो, तभी झाड़ियों के पीछे से शिकारी हाथ में खंजर लेकर के उठा करके सतगुरु महाराज को मारने को तैयार हुआ और कहने लगा, ठहरो, इस हिरनी को मत छुड़ाना। कई रोज के बाद, काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद आज मैंने इस हिरनी को इस जाल में फंसाया है। वाह, आज तो मेरा दिन बड़ा सौभाग्यशाली है। बोले क्यों? कि मैं इस हिरनी को अब मारूंगा, इसकी गर्दन को काटूंगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसके स्वादिष्ट मांस से अपनी और अपने बच्चों की भूख को शांत करूंगा। मेरे रविदास जी महाराज कहने लगे, भाई एक बात बता शिकारी, तू मनुष्य होकर के जीव को मारकर खाता है, क्या तुझे अच्छा लगता है? अरे पहले जानता नहीं, परमात्मा ने इस सृष्टि पर तमाम जीवधारी बनाए हैं, इसलिए बोले सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए। समझ गए? सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए तरह तरह के जीव बनाए हैं। देखो यहाँ तक सफाई कर्मचारी भी बनाए हैं। बोले जब धरती पर गंदगी बढ़ जाएगी, गंदगी के कारण लोग ज्यादा बीमार ना हो, तो इसलिए उसने एक जानवर बनाया जिसका नाम है शुअर। जा धरती पर जा, गंदगी साफ करेगा। लेकिन इसके खाने वालों ने क्या किया? बोले तू कर गंदगी साफ, हम तुझे साफ कर देंगे। छोड़ने की इच्छा, तेरी हड्डी भी नहीं छोड़ने की। तो भाई बड़ी विडंबना है। जब हम प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ बैठे हैं, तो ये बताओ स्वस्थ रह जाएंगे क्या? जब हमने प्रकृति का, सृष्टि का संतुलन सब बिगाड़ दिया है, क्या हम सुखी हो सकते हैं क्या? परमात्मा की धरोहर को नष्ट करके क्या हम कभी सुखी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसका कारण हमने खुद ढूंढा है, ये हम खुद बने इसका कारण। इसलिए मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज उस शिकारी को समझाने लगे, अरे भाई इस हिरनी को छोड़ दे, तेरे लिए परमात्मा ने बड़ी सुंदर सुंदर चीजें बनाई है, क्या करेगा? मांस बिराना खाई के क्यों भूखे अपनी देह, और एक दिन बदला लेगा तेरे मुख में दे दे। समझ गए?
इसलिए छोड़ दे इसे। लेकिन शिकारी कहने लगा ना छोड़। सतगुरु महाराज सोचने लगे, बोले जब मैंने इस हिरनी को देखा है किसी न किसी प्रकार से तो इसे छुड़ाना ही है। बोले छुड़ाना है इसको कैसे भी हो। भैया ये थोड़ा सा बच्चा को शांत करो। हाँ बच्चा को शांत करो। बोलिए धन गुरु रविदास जी महाराज की। तो सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत अब जानते हो क्या हुआ है? सतगुरु महाराज कहने लगे, देख भाई शिकारी, अगर तू इसको मारना ही चाहता है। जब वो शिकारी नहीं माना हिरनी ने सोचा मौत तो बानी ही आनी है पक्का। लेकिन एक बार मैं विनती करना चाहूंगी, अरे क्योंकि जो बच्चे मैंने जंगल में छोड़े हैं एक बार मैं उनका मुख तो देखा हूं, एक बार उनकी भूख को शांत करके तो आ जाऊं। क्योंकि माँ का हृदय है, कहा कि इससे बढ़कर कोई शय भी कोमल नहीं, और माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य, चाहे पशु पक्षी, कोई भी हो, माँ का हृदय बड़ा कोमल हुआ करता है। बोलो जय गुरुदेव। बोलिए धन गुरु रविदास जी महाराज की। तो सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ? सतगुरु महाराज से फरियाद करने लगी, जब ये शिकारी मुझे मारना ही चाहता है तो मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूरी की जाती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार मरते मरते मैं एक बार अपने बच्चों का दर्शन करके आना चाहती हूँ। सतगुरु महाराज ने उस शिकारी को कहा, भैया अगर तू इसको मारना ही चाहता है तो इसको चंद लम्हों का समय दे दे, बस फिर इसको मार देना। ये नहीं बताया कि यहाँ से कुछ दूर इसके बच्चे हैं, ये नहीं बताया बिल्कुल भी। क्यों नहीं बताया? क्योंकि शिकारी के हृदय को समझ गए सतगुरु महाराज निष्ठुर है, निर्दयी है। जिस वक्त इंसान निष्ठुर, निर्दयी, बेईमान हो जाता है ना, तो उस वक्त जो है शिकारी का भाव मन में आ जाता है। समझ गए? उस वक्त शिकारी का भाव मन में आ जाता है। तो अब हुआ क्या है? जैसे शिकारी नहीं माना तो हिरनी को छुड़ाने की युक्ति कहने लगे। जब शिकारी नहीं माना तो सतगुरु महाराज कहने लगे, अगर तुझको मुझ पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ठीक है, मैं इस हिरनी की जमानत लेता हूँ भैया। तब तक मैं तेरे पास बंदी बन करके रहूंगा, जब तक ये हिरनी वापस नहीं आएगी। इसलिए क्या हुआ? अब हिरनी चल दी, सतगुरु महाराज नहीं बैठ गए शिकारी के पास में, पेड़ से बैठ गए। बोले अगर तुझे भरोसा नहीं तो बांध दे मुझे इस पेड़ से, तू अपनी मनोइच्छा पूरी कर, क्योंकि अब तक मेरी मर्जी थी, अब तेरी मर्जी है। अब तक तुझे मैं कह रहा था, मेरी मर्जी चल रही थी, अब मैं अपनी मर्जी को यही रोकता हूँ, अब तेरी मर्जी है। क्योंकि सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत जीवन दो तरीके से जिया जाता है, एक तो संघर्ष से और एक समर्पण से। जब हम अपने जीवन को सतगुरु के समर्पित कर देते हैं तो जीवन जीने का आनंद आने लगता है। हे सतगुरु महाराज, जो कर रहा है तू कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो किया है वो तूने किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये मकान बना है, ये तेरी रहमत से बना है, मेरी मेहनत से नहीं बना है। मेरा बेटा आज नौकरी लगा है, ये तेरी रहमत से लगा है, ये मेरी मेहनत से नहीं लगा। तो वास्तव में ये जो समर्पण है ना, ये सुख, शांति, आनंद सब लाता है। और संघर्ष, बोले मकान मैंने बनाया, ये कार्य बोले मेरी है भाई, बड़ी मेहनत करके करेगी। अगर कहीं बेटा लेकर गया, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, कार टूट गई, तो वही संघर्ष शुरू है भाई, हो गया ना। बोले वहां क्या होगा? बोले पीड़ा, टेंशन, तनाव, तरह तरह की चिंताएं आने लगेंगी। तो इसलिए सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत, इसलिए तो हर संत यही समझाता है, हमें यही बताते हैं। बोलिए धन गुरु रविदास जी महाराज की। ये मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। आज जो है ना भजन, जो वाणी रहेगी वो वाणी रहेगी ब्रह्म की, और जो सत्संग साथ चलेगी, जो कथा चल रही है वो चल रही है। जहाँ से देखा जाए कोई बात नहीं, क्योंकि समय कम है। आज का समय क्या पता कितनी देर का समय, जब तक सतगुरु महाराज चाहेंगे तब तक चलेगा, जब उनकी मर्जी होगी आरती की फिर आरती कर लेंगे, है ना। तो इसलिए आज तो खास खास दृष्टांत रहेंगे, पर भजनों पर विशेष ध्यान देना। ये मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे।
लगा मैं और मेरे बच्चे इसका मांस भक्षण करेंगे, अपनी भूख को शांत करेंगे, अपने बच्चों के लिए। देखो आज मेरे बच्चे भी बड़े खुश होंगे। बोले भैया जो तू कर्म कर रहा है इस कर्म को तेरे बच्चे तेरे सहयोग में नहीं रहेंगे, क्योंकि सतगुरु महाराज ने कहा कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा गाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा गाता रे, कैसा गाता रे, कैसा गाता रे, ये मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता है, मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता है, मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता है। आनंद वो है हड़ताल है, बात कहे ये पुत्र है मेरा, बहन कहे वीर मेरा, मात कहे ये पुत्र है मेरा, बहन कहे वीर मेरा, मात कहे ये पुत्र है मेरा, बहन कहे वीर मेरा, मात कहे ये पुत्र है मेरा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे ये भुजा हमारी, भाई कहे ये भुजा हमारी, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, जगत में कैसा नाता रे, ओ मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोवे बहन रोवे दस मासा, जब तक जीवे माता रोवे बहन रोवे दस मासा, जब तक जीवे माता रोवे बहन रोवे दस मासा, जब तक जीवे माता रोवे बहन रोवे दस मासा, तेरा दिन तक तिरिया रोवे, तेरा दिन तक तिरिया रोवे, तेरा दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर भाषा जगत में कैसा नाता रे, ओ मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। तालियों से सेवा करके भजन में
चरखची मंगाई चढ़ो घाट की घोड़ी चार गजी चरखची मंगाई चढ़ो घाट की घोड़ी चार गजी चरखची मंगाई चढ़ो घाट की घोड़ी चार गजी चरखची मंगाई चढ़ो घाट की घोड़ी चार रानी आग लगाई चारों खाने आग लगाई चारों खानी आग लगाई भूख दिया जो जगत में कैसा नाता रे हमने भूला भूला फिर जगत में कैसा नाता रे ये मन भोला भोला जगत में कैसा नाता रे हाथ जड़े जो लाकड़ी रे केस जड़े जो घासा हाथ जले जो लाकड़ी रे के जले जो घासा हम हाथ जड़े जो लाकड़ी रे केस जड़े जो घासा हाथ जड़े जो लाकड़ी रे के जले जो घासा सोने जैसी काया जलेगी सोने जैसी काया जलेगी सोने जैसी काया जलेगी कोई नया में पासा जगत में कैसा नाता रे हमने भूला भूला फिर जगत में कैसा नाता रे मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे हमने भूला भूला फिर जगत में कैसा नाता रे घर की नारी ढूंढन चाली ढूंढ चारों दिशा घर की नारी ढूंढन चाले ढूंढ चारों दिशा घर की नारी ढूंढन चाली ढूंढ चारों दिशा घर की नारी ढूंढन चाले ढूंढ चारों दिशा कहरदास सुनो रे भाई साधो कहरदास सुनो रे भाई साधो समनदास सुनो रे भाई साधो समनाथ सुनो रे भाई साधो छोटो जग की आशा जगत में कैसा नाता रे मन भूला भूला फिर जगत में कैसा नाता रे मन भूला भूला फिर जगत में कैसा नाता ये मन भोला भोला फिर जगत में
संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, बोलिए स्वामी समर्थदास जी महाराज की, बोलिए समस्त संत समाज की। आज के महान सत्संग की, आज की महान कथा की, दोनों मिक्स चल रहे हैं ना, तो इसलिए दोनों की जय बोलनी पड़ेगी।